जमात इस्लामी के धरने के शुरका लियाकत बाग रावलपिंडी मौजूद। जिला इंतजामिया के मुताबिक जमात इस्लामी को 2 से 3 रोज तक धरना देने की इजाजत दे दी। मरी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक किए बगैर धरना जारी रख सकते हैं। हाफिज नईम और रहमान की कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कहा किसी भी वक्त आगे बढ़ने की कॉल दे सकता हूं। विफाकी हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तेफाक हुआ था। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील देने को तैयार हैं। आएं, बैठें, हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। सड़कें ब्लॉक करने से आवाम को मुश्किलात होंगी। हाफिज नईम और रहमान ने कहा बिजली की कीमत कम की जाए, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। एहतजाज हमारा हक है, धरने का अभी आगाज हुआ है, यहीं रहेंगे। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। एक तरफ IPPs को मुसल्लत करते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 25 करोड़ आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आए हैं। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब। तारीख में पहली बार तकरीब स्टेडियम से बाहर सजाई गई। एथलीट्स का कश्तियों में सवार होकर दरियाए सीन में मार्च। कश्तियां आईफल टावर तक 6 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। नामवर गुलकारों समेत हजारों फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगाए। अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा पाकिस्तानी परचम उठाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में 200 ममालिक के 10,500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 32 खेलों के 329 मुकाबले होंगे। मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। गूगल ओलंपिक्स के रंगों में रंग गया, डूडल तब्दील कर दिया। मैं पुलिस को दोबारा एक आवाज जारी करता हूं, सलाम भी पेश करता हूं कि आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दब के रखो, मैं आपके साथ हूं, अवाम आपके साथ है। वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिल आजारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमन हमारा हक है, अमन मांगेंगे नहीं लेंगे। गलत पॉलिसियों से सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। अमन की खातिर घर छोड़े, खाना बदोश बने। मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई करे। कोई मुसल्ला गिरोह या शख्स सूबे में नजर ना आए। जो इसलाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। फौज और पुलिस के शोहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देंगे। विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तरदीद कर दी। कहा वजीर आजम और DG ISPR ने कहा ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां कर रही हैं। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर इजलासों में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। इनकी मजबूरी समझते हैं, अडियाला में जवाब देना होता है। कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन शहर करार। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। वेनेजुएला के शहर कराकस का पहला, म्यांमार के शहर यंगून का तीसरा नंबर, ढाका, काहिरा, मैक्सिको, मनीला भी फहरिस्त में शामिल। सिंगापुर दुनिया का महफूज तरीन शहर करार, जापान के टोक्यो का दूसरा और कनाडा के टोरंटो का तीसरा नंबर। कराची में शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। छत पर मौजूद 40 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरी 4 घंटे से जायद छत पर फंसे रहे। बहरिया और KMC ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी जो फैलते फैलते 9वीं मंजिल तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जितनी देर में हमारे पियून ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उतनी देर में पूरा जो कॉरिडोर था धुएं से भर गया। कोई भी न कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऑफिस के अंदर वो पूरा स्मोक आ गया था, दम घुटने लगे थे, बहुत खराब हाल। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से खौफ के मारे छत पर भागे। मुतासरा खातून ने कहा सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब जान बचाने के लिए छत पर भागे।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने 8 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत के भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। सूबे में अमन व अमान में बेहतरी आ रही है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सेफ सिटी के काम में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। पूरे पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान का निज़ाम किसी जत्थे के हाथ में नहीं दे सकते। एहतजाज करने वाले पुलिस को तशद्दुद करने पर उकसाते हैं। एहतजाज का एजेंडा जानते हैं फिर भी सब्र का मुजाहिरा किया। सड़कें बंद नहीं करने देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी समझें। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती अरकान के नाम शामिल। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के लिए नाम जमा करवाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना धरना पार्टी का एजेंडा है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों से इक़्तिदार में पहुंचाना है। शहरियों की जिंदगियां जीरन बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पीटीआई की एहतजाज की दरखास्त पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। फैसले में कहा 29 जुलाई को एहतजाज की दरखास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी कर दिया। कहा पीर को एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। आप गलत तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मकालमा। कहा रिटायर्ड जज को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया। पहले आपने इस शिक को खत्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोचकर बनाया जाता है ना। ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कबल अज वक्त इलेक्शन अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। सब ठीक चल रहा है। असम्बलियां आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लाहौर में बारिश के बाद मियां अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी और 4 ऑपरेशन थिएटर्स में पानी भर गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत। पीटीआई वकला की अदम मौजूदगी पर बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने वकलाए सफाई को गवाहान पर जराह की आखिरी वार्निंग देगी। समाअत 30 जुलाई को दोबारा होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा एक माइंडसेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। ऐवान में किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। गालम गलोच करने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो। जमहूरी निज़ाम कमज़ोर होता है। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा सारे रास्ते बंद हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं। हमें आइन के मुताबिक हल्का फुल्का एहतजाज तो करने दें। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले आप क्या एहतजाज पूछकर करते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा सिक्योरिटी पर चंद लोग गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं। एक पार्टी मसाइल पर सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD का दफ्तर भी नहीं बना। हर चीज को मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं। क़याम अमन के लिए रियासत को अपनी रिट कायम करना होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तें PTI को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसले पर अमल दरामद पर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमाओं की अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI की जानिब से खवातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं।
शिजा फातिमा ने कहा, फेक वीडियो बनाने वालों के पीछे जाएंगे। हुकूमत डीप फेक वीडियो बनाने वाले हर किरदार को सामने लाएगी। शाइस्ता परवेज ने कहा, खवातीन के खिलाफ मुसलसल नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है। बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद में पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% से बढ़ गई। चिकन, लहसुन, दालचना, अंडों की कीमत में इजाफा। दूध, बीफ, जलाने की लकड़ी और गुड़ भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 8 अशिया सस्ती, 24 की कीमत मुस्तहकम रही। पाक बहरिया के बेड़े में PNS हुनैन की शमूलियत। रोमानिया में होने वाली तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। कहा, जहाज की शमूलियत से ऑपरेशनल तैयारियों में मजीद इजाफा होगा। बहरे हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मजीद मुस्तहकम होगी।